नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कोरोना मामले में भेदभाव सहित अन्य मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे लखोली वासी। नक्सल ऑपरेशन में एक नई रणनीति बनाने पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक। ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी। सोमनी क्षेत्र में युवक की हुई हत्या। और संशय की स्थिति के बीच गणेश जी की प्रतिमा बनाने में जुटे मूर्तिकार। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के लखोली वार्ड के लोगों ने आज बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर विरोध जताते हुए समस्याओं से शासन प्रशासन को अवगत कराया है। राजनांदगांव शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर लखोली क्षेत्र सुर्खियों में रहा है। शहर में पहली बार इस क्षेत्र से अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, जिसके बाद से लखोली अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियों में आ गया। वहीं इस खबर से लखोली क्षेत्र की ओर जाने वाले लोग भी एहतियात के तौर पर वहां के लोगों से संपर्क करने से बचने लगे। प्रशासन के द्वारा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए बैरिकेड लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया। इसके बाद लखोली वार्ड के लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि क्षेत्र के अधिकांश लोग मजदूर वर्ग से हैं और अपना जीवन चलाने के लिए शहर के विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों में जाकर काम करते हैं। लखोली क्षेत्र में संक्रमण को देखते हुए दुकानदारों ने भी अपने यहाँ काम करने वालों को आने से मना कर दिया। वहीं रोजी मजदूरी करने वाले लोग भी नहीं निकल पा रहे हैं। इस वजह से इस क्षेत्र के लोगों के सामने भोजन का संकट भी खड़ा हो गया। लखोली क्षेत्र के लोगों का कहना है कि काम की कमी के चलते भोजन जुटाने में समस्या तो हो रही है, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव का दिखाई दे रहा है। लखोली क्षेत्र को लेकर लिखी जा रही खबरों से क्षेत्र के लोग आहत हो रहे हैं और क्षेत्र के लोगों को हीन भावना से भी देखा जा रहा है। लखोली क्षेत्र के पार्षद व अन्य लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र से एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाए जाने पर चिकित्सकों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि वह कंटेनमेंट जोन से पहुंची थी। लखोली में 5 वार्ड पड़ते हैं, 30, 31, 32, 33, 35, 36 और इस 5 वार्ड में कम से कम लगभग 30,000 के लोग की आबादी है। अब 30,000 की पेट का सवाल है, लेकिन शहर के व्यापारी लोग ने हमारे लखोली के 5 वार्ड के लोगों को छुआछूत की दृष्टिकोण से देखा। ये बीमारी है, ये एक वायरस है, लेकिन हम लखोली वासियों को इतना बदनाम क्यों किया जा रहा है? 2 दिन से जनता इसके प्रति आक्रोशित है। बैरिकेड हटाने से मसला हल नहीं होने वाला, क्योंकि हम लखोली वासियों का पेट का सवाल है। हमारे लखोली में 18 मिल हैं, 18 मिलों को चालू करो, हमारे लखोली वाले वहीं काम करके अपना पेट रोजी पालेंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें कि लखोली की जनता को लोग कमज़ोर न समझे। हम इसके लिए जन आंदोलन करेंगे। अगर लखोली की जनता को अगर कोई आपके एरिया में कोई गर्भवती महिला का मामला ऐसा कोई बताया? हमारे लखोली क्षेत्र में हम 5 वार्ड पार्षद ऐसे हैं कि हम कभी दृष्टिकोण एक वार्ड को नहीं देखते, हम 5 वार्ड देखते हैं। 5 वार्ड में हम 5 वार्डों का समानता है। 5 वार्ड में कहीं भी महिला गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने उनको छूने से मना कर दिया, वो बेचारी हॉस्पिटल में हो गई गर्भवती। मेडिकल टीम ने क्या बोलते दवाई देने से मना कर दिया। ये क्या है? लखोली जनता को इस दृष्टि भावना से क्यों देखा जा रहा है? क्यों लखोली जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है? लखोली जनता से न्याय होना चाहिए, और न्याय के लिए ही आज पूरी लखोली की जनता, मेरे पूरे वार्डवासी, मेरे पूरे लखोली वासी, मेरे बड़े आदरणीय सम्मानित जन लोग आज लखोली नाका चौक में इसी मुद्दे को लेकर आज धरना देने आए थे। मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो लखोली को लेकर बात कही जा रही है, जो रेड जोन में है, तो हम ये इसका खंडन करवाना चाहते हैं कि रोज़ एक मेडिकल बुलेटिन लखोली को लेकर जारी हो, जिसमें कितने एक्टिव केस है, कितने डिस्चार्ज है और इसमें कौन से एरिया में कहाँ पर है, उस एरिया को ही सील किया जाए, पूरा लखोली का न किया जाए, क्योंकि लोगों को यहाँ काम नहीं मिल पा रहा है। लोग जा रहे हैं, बैंकों में हो, चाहे अस्पताल में हो, चाहे किसी भी प्राइवेट जगह में हो, काम की समस्या यहाँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ लगभग 20 से 25-30 हज़ार की आबादी वाला क्षेत्र है और सभी श्रमिक क्षेत्र में आता है पूरा क्षेत्र, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। इसके प्रशासन को कुछ न कुछ इसके लिए कुछ ऐसा बुलेटिन जारी। राजनांदगांव शहर का लखोली क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर 5 अलग अलग वार्ड आते हैं, जिसमें लगभग 20 से 25 हज़ार की बड़ी आबादी निवास करती है। इस पूरे क्षेत्र को बंद किए जाने से हजारों लोगों के सामने जीवन चलाने की समस्या भी हो रही है। क्षेत्र के लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि यहाँ उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए राहत दी जाए। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ के कोलार घाट में अधेड़ महिला की बेदम पिटाई का मामला सामने आया है।
गांव की वन सुरक्षा समिति की महिला सदस्यों ने एक वृद्ध महिला की ऐसी पिटाई कर दी कि 5 दिनों तक उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डोंगरगढ़ विकासखंड के वनांचल क्षेत्र ग्राम कोलार घाट में वन सुरक्षा समिति के सदस्यों ने एक 55 वर्षीय महिला रजवंतीन बाई छेदिया की बेदम पिटाई कर दी। इसके कारण महिला को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अधेड़ महिला की पिटाई को उत्तर बोर तालाब वन विभाग अधिकारी कर्मचारी देखते रहे, लेकिन मानवता के नाते बीच बचाव में कोई नहीं उतरा। महिला की शिकायत पर बोर तालाब थाने में रिपोर्ट दर्ज किया गया है। दिनांक 5/7/2020 का मामला है। तो वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बेजक कब्जा हटाने के लिए ग्राम कोलार घाट में गए थे, तो वहाँ के ग्रामीणों द्वारा मिलकर वो हटवा रहे थे। तो महिलाएं मतलब अधिक थी, दोनों पक्ष में वाद विवाद हुए, तो उसमें झूमा झटकी हुए, तो थोड़ा बहुत मामूली चोटें आई थी। वो इलाज करवाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ भेजा गया था। उसको मुलाजा रिपोर्ट आ गई है। दोनों पक्ष में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। धारा 294 323, एक में 34 है 506 34, और एक पक्ष में 294 323 IPC का मामला पंजीबद्ध कर अभी विवेचना में लिया गया है। भाई के साहब एक जन गोपाल गंधर्व हवे तेकर घर ला तोड़ेल गिरिस फॉरेस्ट वाले मन साहब तेमा महा कही दिस जाके गा कि भाई सबोल बसना है और रहना है क्योंकि एकरे बार मोरदाई ला यही बात पर नंगत मारिन भाई। फॉरेस्ट के अधिकारी मन भी हाँ, फॉरेस्ट के अधिकारी मन भी रही से साहब। वो खड़े रही से? हाँ खड़े रही। रेंजर रही का? रेंजर शायद कौन है मुझे जानकारी नहीं है साहब, लेकिन वीडियोस में सबो हावे सब दिखत हावे। तो अभी कहाँ भर्ती है? मोरदाई है साहब, ये डोंगरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र। हालत कैसे? हालत घर लमा तोड़ करके अंदर में रहे हैं बा तेला गांव वाले मन हा मला खींच के निकाली सीधे भात साफ सब निकाल। कौन है? कोई वन समिति वाले मन? वन समिति वाले मन। कहाँ रिपोर्ट लिखा? लगभग 55 वर्षीय महिला को गांव वाले पीटते रहे और वन विभाग के अफसर व कर्मचारी मौके पर खड़े होने के बावजूद केवल मूक दर्शक बनकर देखते रहे। गांव की अन्य महिलाओं ने अधेड़ महिला को बेहोश होते तक पीटा। मारपीट की यह घटना बीते 5 जुलाई की है, जब उत्तर बोर तालाब वन परिक्षेत्र के अफसर व कर्मचारी कोलार घाट में अतिक्रमण हटाने गए थे। इस बात को लेकर वन सुरक्षा समिति के सदस्यों व पीड़िता के बीच वाद विवाद हो गया, लेकिन सुरक्षा समिति के सदस्यों व पीड़िता के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद महिलाओं ने आवेश में आकर अकेली अधेड़ की जमकर पिटाई कर दी। बेहोश होने के बाद महिला को डोंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद पीड़ित महिला ने अपनी आप बीती बताई। बता। मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ और 2 बोतल चढ़ी से और मोर सब कोई मारपीट करी है, मारे ही मोला। तो फॉरेस्ट के कर्मचारी मन भी रहीस का मारिस था? कर्मचारी मन रही से गांव वाले रही। केठन बोतल चढ़ीस? 2 ठन चढ़ाई से बोतल। अब आ जाओ बुला अब अबे कहीं। थाना में रिपोर्ट लिखा है? हाँ थाना में गए रहे, थाना वाले पुलिस धर के यहाँ लाख मल भर्ती करी से। इस मारपीट की घटना का वहां मौजूद लोगों ने वीडियो भी बनाया है। वही मामले की रिपोर्ट होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संकल्प न्यूज के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक के बेहतर मार्गदर्शन में राजनांदगांव जिले के विभिन्न थानों में लंबित पुराने प्रकरणों का निपटारा हो रहा है। वहीं गुम इंसान, हत्या, चोरी जैसे मामलों की कड़ाई से पड़ताल हो रही है, जिससे चंद दिनों में 200 से अधिक मामलों का निपटारा हुआ है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने मानपुर थाने का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने शस्त्रागार, लॉकअप और संपूर्ण थाने का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने थाने में साफ सफाई की प्रशंसा की। इस दौरान थाने के रजिस्टर, दस्तावेज, कैश बुक एवं अन्य सामग्री की जांच की गई। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक जिले के पुराने मामले के निपटारे के लिए सभी थानेदारों को कड़ाई से निर्देश दिए हैं, जिस पर अमल भी हो रहा है। यही कारण है कि जिले में अब तक हत्या, गुम इंसान, चोरी सहित लगभग 200 मामले का चंद दिनों में ही खुलासा हुआ है। हमारे डीजीपी महोदय का उद्देश्य है कि सभी थाने जन सुविधा केंद्र बने, और उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग थानों की लगातार दौरे कर रहे हैं। और सिर्फ दौरे देखने भर के लिए नहीं कर रहे हैं, दौरों पे प्रायोरिटी रहती है कि थाने का रख रखाव, थाने का इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ़ सफाई
इसके साथ साथ वहाँ पे मौजूद जितना भी थाना स्टाफ है उसका कंप्लेनेंट के साथ व्यवहार कैसा हो, और थाने में जो कार्य कर रहे हैं उनके प्रति भी उनका भी मतलब कैसे उनको मोटिवेट करके रखा जाए। इसके साथ साथ थाने पे जो भी अपराध और गुमशुदगी और जो भी पेंडेंसी है उसकी विवेचना करते हुए थाने को पूरा अपडेट करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 3 महीने में हमने लगभग सभी थाने एक बार कम से कम विजिट कर लिए हैं, और सभी थानों को धीरे करके हम लोगों ने ट्राई किया है कि वो थोड़ा अपडेट हों और थोड़ा स्मार्ट बने। पुलिस अधीक्षक के निरीक्षण के दौरान नक्सल मामले को लेकर मानपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीएन बघेल, थाना औंधी, सीतागांव, मदनवाड़ा, खड़गांव एवं मानपुर के थाना प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु रणनीति बनाई गई। ग्रामीणों के बीच कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से किस प्रकार कार्य करना है, इस बात पर चर्चा की गई। वहीं नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बुकमारका, संबलपुर और आंधी थाना क्षेत्र में आगामी दिनों में नक्सली ऑपरेशन और तेज किए जाने हेतु रणनीति बनाई गई। आगामी दिनों में नक्सली सप्ताह के दौरान संयुक्त ऑपरेशन चलाए जाने हेतु कोहका थाना प्रभारी और सावरगांव थाना प्रभारी को मिलकर ऑपरेशन प्लान बनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने पुराने मामलों को लेकर गंभीरता दिखाते हुए मानपुर थाना क्षेत्र में हत्या के पुराने मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। गुम इंसान के प्रकरणों की भी बारीकी से जांच की गई। लंबी शिकायतों और प्रकरणों का जल्दी निपटारा किए जाने बाबत निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना बेहद कारगर साबित हो रही है। ऑनलाइन कक्षाएं निर्बाध गति से चल रही है। कोरोना काल में जहां स्कूल के पट बंद हैं, जुलाई माह शुरू हो गया है, स्कूल परिसर से बच्चों की किलकारी गुम हो चुकी है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तुम्हार द्वार कारगर साबित हो रही है। बच्चे अब आधुनिक तकनीक माहौल के माध्यम से अपने घरों में ही रहकर अध्ययन अध्यापन में जुड़े हुए हैं और देश का भविष्य गढ़ रहे हैं। इसी तरह स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं मोबाइल के व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। शिक्षक बच्चों के हर संशय और शंका का समाधान कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ने में बच्चों को मजा भी आ रहा है और बच्चे उत्साह से अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। मैं क्लास 2 में पढ़ने वाला हूँ। मेरी क्लास अभी लगने वाली है। मैं ऑनलाइन से पढ़ता हूँ। मैं JMG जाता हूँ। कैसे पढ़ाई करते हो मोबाइल में आप? मम्मी कैसे पढ़ाई कराते? अच्छा। कैसे लगता है आपको मोबाइल से पढ़ाई करते हुए? अच्छा। मज़ा आता है? हाँ। अरे वाह, मम्मी कैसे पढ़ाई करवाती है आपसे? मोबाइल में करवाती है। इसी तरह पालकगण शासन की योजना पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना की सराहना करते थक नहीं रहे हैं और कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए शासन को धन्यवाद दिया है। इस टाइम लॉकडाउन के चलते कोरोना काल में मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ाई कर सकती है, क्योंकि स्मार्टफोन के द्वारा मैं अपने बच्ची को पूरी सुविधा दे रही हूँ और सरकार भी, प्रशासन भी, स्कूल वाले भी पूरा प्रशासन पूरा व्यवस्था किए हैं इनके लिए। तो उनके लिए मैं धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मेरी बच्ची घर बैठे भी पढ़ाई कर सकती है। मेरी बच्ची चारुशीला के जीवन में अभी जा रही है, तो मैं स्मार्ट मोबाइल से उसको पढ़ाती हूँ और शासन की तरफ से मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। स्मार्टफोन की तरफ से मैं उसका धन्यवाद करती हूँ और वो पढ़ाई अच्छी कर रही है और शासन की तरफ से मैं उसको भी धन्यवाद कर रही हूँ और स्मार्टफोन से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चों के पालकों के पास स्मार्टफोन न होने से ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। मेरे पीछे खड़े सब मेरी फ्रेंड लोग के पास, मेरे पास, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। इससे हम ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित हैं और हमारे पास डाटा डलाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करती हूँ कि वो स्कूल को जल्द से जल्द खोले और स्कूल खोलने के बाद हम लोग खेलेंगे, पढ़ेंगे, जिससे हमारे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना से शिक्षक शिक्षिकाएं न सिर्फ अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं, बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ गणित, विज्ञान सहित अन्य विषयों और क्विज कार्यक्रम को रुचिपूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं विद्यार्थियों
पालकों और गुरुजनों को एक सूत्र में पिरोने का अभिनव कार्य इस योजना ने की है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना संकट काल में भगवान विघ्नहर्ता को विराजित करने उनकी प्रतिमा बनाने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वर्ष मूर्तिकारों में प्रतिमा बनाने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। आगामी 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। जगह जगह पर भगवान विघ्नहर्ता की प्रतिमा स्थापित कराई जाती रही है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण काल के चलते मूर्तिकारों में जगह जगह पंडालों में गणेश जी की स्थापना को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर काफी दिनों पहले मूर्तिकारों के द्वारा भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बनाने का काम शुरू कर दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष पंडालों में गणेश जी विराजेंगे या नहीं यह स्पष्ट नहीं होने के कारण मूर्तिकार फिलहाल बड़ी प्रतिमाएं नहीं बना रहे हैं और घरों में विराजित होने लायक छोटी प्रतिमा ही बना रहे हैं। मूर्तिकार प्रकाश प्रजापति का कहना है कि शासन के द्वारा गाइडलाइन के तहत निर्देशित कर दिया जाता तो उन्हें प्रतिमा बनाने में आसानी होती। अभी बड़ी प्रतिमाओं के लिए ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं, इस वजह से संशय की स्थिति बनी हुई है। लगभग एक माह गणेश चतुर्थी को लेकर शेष रह गए हैं। ऐसे में भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार करने में वक्त लग जाएगा। गणेश जी की अभी तैयारी शासन द्वारा गाइडलाइंस अभी दिया नहीं गया है कि कितने फीट तक बैठेगा, और इस कारण हम लोग अभी ऑर्डर ले नहीं पा रहे हैं। ऑर्डर हम लोग का अभी समझो छूट जा रहा है पंडाल वाले लोग का। शासन जैसा गाइडलाइंस दे दे कि कितने फीट तक बैठना है तो हम लोग ऑर्डर ले सकेंगे, और नहीं तो टाइम अभी बचा नहीं है, 1 महीने का टाइम है। अगर अभी कोई ऑर्डर शासन जैसा दिशा निर्देश देगा जितने फीट का बैठेगा, घर में बैठेगा या पंडाल में, उस हिसाब से हम लोग ऑर्डर लेंगे और तैयारी करेंगे गणेश निर्माण का। तो हम लोग कोई ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं, बड़ा परेशानी हो रहा है और कस्टमर लोग वापस जा रहे हैं गाइडलाइंस शासन द्वारा ना होने के कारण। तो शासन हमको ये मदद करे कि गाइडलाइंस दे दे कि कितने फीट तक के रखना है भी कि नहीं रखना है, उस हिसाब से हम लोग आगे का अपना तैयारी करेंगे। या तो ऑर्डर लेंगे या तो फिर जैसा भी गाइडलाइंस देंगे उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हम लोग का जो संघ है मूर्ति चित्रकला संघ, उसके अभी हाल ही में बैठक हुआ है 1-2 दिन पहले, तो हम लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं कलेक्टर को। तो 1-2 दिन में ज्ञापन सौंपने वाला है, मैटर बन गया है, तो उसमें जो भी निर्णय आएगा फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। वर्षों से चली आ रही परंपराओं के अनुरूप विभिन्न चौक चौराहों में गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाती रही है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते शासन के द्वारा क्या निर्देश होगा यह जारी नहीं हुआ है। लेकिन प्रतिमाएं विराजित करने की अनुमति चंद दिनों पूर्व ही मिलेगी, तो भी बड़ी प्रतिमाओं का बन पाना मुश्किल है। यही वजह है कि मूर्तिकार फिलहाल छोटी प्रतिमा ही बना रहे हैं और बड़ी प्रतिमा बनाकर रखने से भी बच रहे हैं। बीते दिनों मूर्ति चित्रकला संघ की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जिससे जल्द ही शासन और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर संघ के सदस्यों के द्वारा मूर्तिकारों को हो रही दिक्कतों से अवगत कराया जाएगा। बहरहाल घरों में विराजित होने के लिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की प्रतिमा आकार लेने लगी है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे चूरिया क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुरिया क्षेत्र के कुछ गांव के किसान
बिजली की लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार उनकी शिकायत के बाद भी अब तक समस्या दूर नहीं हुई है। छुरिया विकासखंड में लो वोल्टेज किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। वहीं इसका असर कामकाज सहित अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। लो वोल्टेज की समस्या के चलते किसानों को खेतों में मोटर पंप चलाने में दिक्कत हो रही है। किसानों ने अपने खेत में अलग अलग प्रकार की सब्जियां बोई हैं और वहीं फसल बर्बाद हो जाए तो इसकी मार आम आदमी पर भी पड़ेगी। बिजली की लो वोल्टेज के कारण बोर नहीं चलने से खेत में लगे किसानों का फसल सूखने की कगार पर है। मामला छुरिया इलाके के ग्राम बखरू टोला का है, जहां कृषक चंद्रशेखर उर्फ विजय साहू ने अपने खेत व बाड़ी में लगभग 4.5 एकड़ कृषि भूमि में भिंडी, लौकी, बरबट्टी, करेला व धान आदि का फसल डाला है। विगत 25 दिनों से बारिश नहीं होने व लगातार बिजली के लो वोल्टेज के कारण बोर बिल्कुल भी नहीं चलने से फसल सूख रहे हैं। ये लो वोल्टेज के कारण पूरा फसल मरत है, पूरा फूल में सूखत है। एकर सब आवेदन तहसीलदार अभी देन, कलेक्टर अभी दे ट्रेन। एकर बाद राजस्व विभाग के कोई आज तक निरीक्षण करे वैसे न कुछ करे नहीं आया है। तो अब आवेदन कब दिए थे? बहुत साल दे रहे हैं, भी दे हैं। अच्छा, तो इस समय भी पिछले साल से कोई अभी तक के एक जन नहीं आया है, कोई नहीं आया है। तो आपको यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? बिजली की समस्या, वोल्टेज के कारण मोटर पंप नहीं चलत पूरा। कितना दिन हो गया बंद है? ये 20-25 दिन हो गए बंद है। 25 दिन हो गया। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे शासन प्रशासन से? अब शासन प्रशासन से वही है, जो मर रहा है उसका मुआवजा वजह के लिए। जी, कितने की लागत लगा डाले होंगे अभी तक? इनमें करीब 1.5 लाख रुपया लग गए अभी। क्या क्या लगाए हैं आप? रोपा भी नहीं लगे, पूरा 2-3 बार थलहा डाल रहे हैं। धान भी नहीं जगे, धान भी पड़े है पूरा। तो क्या बोलना चाहेंगे आप शासन को? शासन के वही है, कम से कम हमारा फरियाद सुने, आग निरीक्षण करे, देखे कि वास्तविक में सत्य नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है। किसान ने तहसीलदार सहित शासन प्रशासन से बिजली की लो वोल्टेज की समस्या दूर करने व फसल की क्षतिपूर्ति व मुआवजा राशि भुगतान करने की मांग की है। बीते वर्ष भी किसान के द्वारा छुरिया तहसील में आवेदन दिया गया, पर 1 वर्ष बीत जाने पर भी अधिकारी निरीक्षण करने नहीं पहुंचे और न ही लो वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिल पाया। इस मामले में नायब तहसीलदार किसानों को आश्वासन दिया है कि मामले को कलेक्टर के समक्ष रखकर समस्या का निवारण किया जाएगा। संकल्प न्यूज के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फरहद निवासी 35 वर्षीय संजय साहू रात लगभग 10:30 बजे खाना खाकर टहलने निकला था। इस दौरान खेत जाने वाले रास्ते पर उसकी अज्ञात हत्यारों ने हत्या कर दी। सुबह युवक का शव खेत की ओर जाने वाले रास्ते में पुलिया के नीचे मिला। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बहरहाल सोमनी पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। संकल्प न्यूज के लिए सोमनी से कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ क्षेत्र के इंदिरानगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के इंदिरानगर निवासी एक युवक ने गुरुवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव फंदे से उतारा और मर कायम कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। डोंगरगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि डोंगरगढ़ के इंदिरानगर में रहने वाले एक 40 वर्षीय युवक कौशल नेताम पिता विशाल ने गुरुवार को घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे फंदे पर लटकता देख पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर मर कायम कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कल थाने में सूचना मिला था कि इंदिरानगर में एक व्यक्ति फांसी लगा लिया है घर में। तस्दीकी के लिए स्टाफ गए थे हमारे, हम भी गए थे साथ पड़ती। वहाँ पे देखे कौशल नेताम पिता स्वर्गीय विशाल नेता उम्र 45 साल, बाकी इंदिरानगर डोंगरगढ़ का, अपने पंखा के सीट कड़ी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। उसकी बहन ने संयुक्त ध्रुव की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच पंचिका व कार्यवाही में लिया गया है। अभी प्रकरण जांच में है कि फांसी लगाने का कारण क्या है। सर, विवेचना के अंतर्गत आपने कुछ पाया उसमें कुछ जानकारी? जो नहीं, एक लेटर मिला हुआ है, उसमें लिखा है मैं स्वयं की मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। अब उसके जांच करते उसमें क्या पाया जाता है, हमारा प्रक्रिया जांच में। युवक की आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं परिजन भी उसके द्वारा उठाए गए इस कदम से हैरान है। बताया जा रहा है कि मृतक शराब का आदी था।
पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। संकल्प न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए गंज चौक से लखोली तक बंद किए गए रोड को खोलने के लिए व्यापारियों के सड़क पर उतरने के बाद इस सड़क से प्रशासन ने बैरिकेड हटा दिया है। शहर के लखोली क्षेत्र में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा गंज चौक से रास्ता बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। काफी दिनों से यह मार्ग बंद हो जाने से यहां का व्यापार भी प्रभावित हो रहा था, जिसको लेकर व्यापारी बुधवार को सड़क पर उतर आए और गंज चौक से बैरिकेड को खोलने की बात कहने लगे। वहीं लखोली क्षेत्र में संक्रमण होने से केवल उसी हिस्से का रास्ता बंद करने की मांग करने लगे। व्यापारियों की इस मांग को देखते हुए प्रशासन के द्वारा लगाया गया बैरिकेड हटा दिया गया। वहीं क्षेत्र में कई थोक किराना और कृषि उपकरण की दुकानें भी हैं, जहां का व्यापार ठप्प पड़ा हुआ था। बैरिकेड खुल जाने से अब आम दिनों की तरह ही व्यापार यहां सुचारू हुआ है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।